नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी रोजाना शाम को 8 बजे मैथ की लाइव क्लास होती है, तो क्लास का हमारा टाइम हो गया। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी इस सेशन में या हमारी क्लास में पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको पता है, सुबह 11 बजे जीके जीएस की क्लास भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो सारे विषयों की क्लासें यहाँ चल रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिनको मैथ के लिए स्पेशल तैयारी करनी है, हमारा नया चैनल बनाया है कल ही, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। ताकि उस पर अभी मैंने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हो सकता है 2-3 दिनों में उस पर वीडियो आने वाला है, बड़ा ही शानदार आएगा वहाँ। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करें, आप सबको पता है मैंने प्रतिशतता है, अनुपात समानुपात है, काफ़ी सारे चैप्टर करवा दिए, लाभ हानि करवा दिए। और बट्टा आपको पता है, बट्टा कह दो या डिस्काउंट कह दो या कह दो छूट, तो ये आपको पता है लाभ हानि का ही एक पार्ट है, तो ये पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा बट्टा का पार्ट फर्स्ट रहेगा, कल बट्टा का पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें हमारा बट्टा पूरा हो जाएगा। और लाभ हानि आपने सबको पता है हमने 3 पार्टों में कवर किए, तो कल का पार्ट होगा वो बट्टा और लाभ हानि का मिक्सिंग पार्ट होगा, बड़ा ही शानदार होगा। तो उसके बाद आपको लाभ हानि और बट्टा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम अगला टॉपिक भी शुरू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बट्टा का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बट्टा का मतलब होता है छूट, यानी कमी करना, अर्थात वस्तु के अंकित मूल्य में जो कमी की जाती है वही क्या होती है, बट्टा होती है। जैसे मान लो, अब पहले बात तो कर लेते हैं अंकित मूल्य। मैंने लाभ आने वाले चैप्टर में बताया था एमआरपी रेट। एमआरपी रेट कह दो या प्रिंट रेट कह दो, ये होती है आपकी, मान लो जैसे मान लिया 200 रुपये, 200 रुपये। तो आपको पता है वह वस्तु यदि आपको 160 रुपये में बेचे, तो इसका मतलब आपको पता है कितने की छूट दी है, आपको पता है 40 रुपये की छूट दी है, कितने की, 40 की। और आपको बट्टा प्रतिशत में निकालना होता है, आपको पता है किस पे दिए, 200 रुपये पे दिए, इसका मतलब 200 पे निकलेगा प्रतिशत। तो पहले ये पता होना चाहिए, छूट का मतलब या बट्टे का मतलब होता है वस्तु के जो अंकित मूल्य होता है उस पर जितनी कमी करता है वही क्या होता है, बट्टा होता है। अब मैंने आपको पता है लाभ हानि चैप्टर मैंने पूरा करवाया, तो आपको बताया था कि हम क्रय मूल्य को 100 मानते, क्या 100 मानते हैं, क्रय मूल्य। और यदि आप बट्टा सीखो तो आपको क्या 100 मानना है, अंकित मूल्य को क्या मानना है, 100 मानना है। अंकित मूल्य की यानी बट्टा की बात आ जाए तो आपको अंकित मूल्य को कितना मानना है, 100। और बाकी आपको पता कितने में बेचेगा, जैसे मान लो अंकित मूल्य हमने कितना माना, 100 माना, और कह दिया 10% का बट्टा देता है, इसका मतलब 10% कम करेगा, यानी आपको पता है 90 में बेचेगा उसको। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल करने वाले, बड़े ही शानदार टॉपिक होगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक दुकानदार वस्तु का, हम बात करें अंकित मूल्य 1600 रुपये है, दुकानदार उस पर 25% का बट्टा देता है, तो दुकानदार उसको कितने में बेचेगा। आपको पता है हमने अंकित मूल्य हमने कितना माना, आपको लाभ हानि भी मैंने इसी तरीके से करवाई थी। अंकित मूल्य हमने माना 100, और आपको पता है बट्टा कितने का दिया, इसका मतलब हम बेचने की बात करें तो बेचेगा कितने में, बेचेगा जल्दी से देखिएगा, आपको पता है 25% का बट्टा दिया, इसका मतलब 75 में बेचेगा, कितने में, 75 में। इसका मतलब आपको दे क्या रखा है, ये तो अंकित मूल्य, आपको पहले मान लेना ये 75 क्या है, बेचने वाला मूल्य। आपको दे रखा है 1600 रुपये, क्या है आपको दिखाई दे रहा है 1600 रुपये अंकित मूल्य, इसका मतलब 100 बराबर आपको कितना दे दिया, 100 बराबर आपको 1600 दिया, 100 बराबर कितना दिया, 1600। इसका मतलब 1 बराबर क्या आएगा, 1600 बट्टे क्या आएगा, 100 आएगा। 1 बराबर 1600 बट्टे 100 आएगा। और गुणा में आपको पता है क्या ज्ञात करना, आपको कहा है बेचेगा कितने में, उसको यानी अंकित मूल्य पे जो छूट देने के बाद कितने में बेचेगा, यानी 75 बराबर आपको ज्ञात करना है। इसको आप गुणा भाग कर लीजिएगा, ये 16 से कर दीजिएगा, आपको पता है कितना आएगा, जल्दी से कर लीजिएगा हल। गुणा भाग आप कर सकते हो, तो आपका जवाब आएगा 1200। कितना आएगा, 1200 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनको उत्तर सही है, तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे। चलिए थोड़ा गुणा करके बताऊं, आप गुणा खुद कर लिया करो। अब कई बार क्या है, मैं थोड़ी सी गुणा में मिस्टेक कर देता हूँ, जल्दीबाजी में लाइव चलता हूँ, तो आप कहते हो सर आपने ये गलती कर दी, तो आप ध्यान से देख लिया करो। गुणा भाग की कोई मिस्टेक लगती है तो आपको खुद, अब मैंने लिख दिया 1600 गुणा 75, अब कहीं गुणा भाग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो अपने आप अपने हैंडल कर लेना चाहिए आपको। ये चीज़ छोटी छोटी आपको पता है ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप गुणा करके देख लीजिए कितना आता है। 100 पंजो कितना होता है, 80 होता है। आगे आप गुणा करके देखोगे, आपको पता है एकदम आराम से कर लोगे, आपका 1200 उत्तर आएगा, गुणा भाग करके देख लेना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% का बट्टा देने पर, कितने का दिया, 30% का, उसको 2100 रुपये में बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। अब की बार आपने पता है अंकित मूल्य आपने कितना माना, अंकित मूल्य आपने माना 100, और बेच कितने में रहा है,
आपको पता है 30% का बट्टा देगा, इसका मतलब कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 70 में। अब आपको क्या दिया, अंकित मूल्य दिया या बेचने वाला, आपको दिया बेचने वाला, इसका मतलब बेचने वाला आपका कितना है, 70 बराबर आपको दे दिया, कितना दे दिया, 70% बराबर आपको दे दिया 2100। इसका मतलब आपको कितने बराबर निकालना पड़ेगा, एक बराबर आएगा 2100 बट्टे कितना, 2100 बट्टे 70 आएगा, एक बराबर 2100 बट्टे 70। आपको निकालना क्या है, आपको कहा है देखो अंकित मूल्य बताओ। यदि आप लाभ आने वाले चैप्टर मेरे पास से पढ़े हो तो बट्टे में आपकी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने जल्दी मैं आपको करवा रहा हूँ। अब जो भी कट के हल कर दो इसको। अब कितनी बार गएगा, 7 3 21 30 और 30 गुणा 100 का मतलब आएगा 3000। अंकित मूल्य उसका कितना था, 3000 रुपये था। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। अब बात कर लेते हैं समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा। इस तरह आपको क्वेश्चन आता है, काफी बार एग्जाम इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। आपको मैंने अभी बताया अंकित मूल्य को हम कितना मानते हैं, कुछ नहीं दिया हो या दिया हो, आपको अंकित मूल्य कितना मानना है, अंकित मूल्य हमें मानना है 100। कितना, 100 माना। अब बात कर लेते हैं, आपको 100 माना, आपको 100 पे कितने की कमी की, पहले कर रखी है उसने 10 की कमी, इसका मतलब 90/100। कितने की 10 की, इसकी मतलब 90/100 आपको पता है। फिर बात कर रहे हैं, फिर बाद में कितने की करी, 20%, इसका मतलब 80/100। कितना, 80/100। अब निकाल लीजिएगा कितना आता है, आप देख लेते हैं आप। तो गुणा भाग करो, ये गुणा भाग करोगे आपको पता है 9 अंटा कितना होता है, 72 होता है। अब बात कर लेते हैं आपका कितना प्राप्त हुआ, आपका बेचने वाला मूल्य कितना प्राप्त हुआ, 72 प्राप्त हुआ। और अंकित मूल्य पहले था कितना, 100 था, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है देखो 100 था। तो आपको पता है कितना कम कर दिया, 100 में से 72 घटाओ, कितना कम किया देख लीजिएगा आप। 72 घटाओ कितना आएगा, आपको पता है 28 आएगा। कितना आएगा, 28, बिल्कुल 28 आएगा। 8 और 2 28, यानी 28% की क्या की है, यानी वह अलग अलग बट्टा 10% पहले देता है और बाद में 20% देता है। यह नहीं देकर एकल बट्टा भी वो दे सकता था, कितने प्रतिशत का, 28% का। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब काफी सारे विद्यार्थी 72 करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। आपको पता है 100 था और 72 हो गया, तो कम कितना हुआ, आपको कहा बट्टा कितने का कम हुआ, तो आपको पता है समतुल्य एकल बट्टा बताना है। यानी वो अलग अलग 10% और 20% का नया देकर वो 28% का डायरेक्ट दे सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आज के बाद आपकी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 4। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश। 20%, 30% और 40% के समतुल्य एकल बट्टा बताओ। तो आपको पता है अभी बता रहा था मैं 100 मान रहा है, और पहले कितने की कमी करी आपको पता है 20 की, यानी 80/100। कितना, 80/100। फिर कितने की कमी करिए, जल्दी से लिख लीजिएगा आप, टाइम बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। 70/100 और फिर कितने की है 40 की, इसके मतलब 60/100। आप इसको गुणा भाग करके काट के हल करिएगा जल्दी से। ये 2 0 से 2 0 कट गया और 1 0 से ये कटा, तो आपको पता है इसको गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने पे आपका आएगा 10 का भाग भी देंगे, बट्टे में 1 0 भी, इसका मतलब पॉइंट भी लगेगा। आपका आएगा 36 पॉइंट, कितना आएगा 36.6 आएगा। कितना आएगा 36.6 आएगा। आप गुणा करके देख लेना, जल्दी से गुणा कर लीजिएगा। और फिर आपको पता है 100 में से लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 में से घटाना पड़ेगा। इसका मतलब आप घटाओगे 33.6, तो कितना आएगा जल्दी से देख लीजिएगा आप। 33.6 घटा दीजिएगा, यानी 66 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो ये चलिए अगले के सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करें। 10%, 20% और 30% के समतुल्य एकल बट्टा बताओ। तो आपको पता है 100 गुणा कितना, 100 गुणा 90/100 लगाएंगे, बिल्कुल 90/100। फिर बात कर लेते कितना, 80/100। कितना, 80/100 लगाएंगे। और फिर बात कर लेते कितना लगाएंगे आप, यानी 70/100। ये इस तरह से आप हल करोगे, जल्दी से कर लीजिएगा। ये 2 0 कटा और ये 2 0 से ये 2 0 कटा, तो आपको पता है 1 0 ये कट गया। अब आपको पता है जो गुणा भाग करोगे आपका आएगा कितना आएगा, जल्दी से गुणा भाग करके देख लीजिएगा। आपका आएगा 50.4 आएगा। कितना आएगा, 50.4 आएगा। ये आपको पता है पहले 100 था, कितना था 100 था, तो कितना कम हो गया, 100 में से ये घटा दीजिएगा। 100 में से ये घटाओगे आपको पता है कितना घटाना पड़ेगा, 50.4 घटाना पड़ेगा। तो आपका आएगा 49.6। 49.6 जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़े, एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने 6। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये और उसको 400 में बेचे तो दुकानदार कितने प्रतिशत का बट्टा देता है। तो आपको मैंने बताया था लाभ हानि है ना, लाभ हानि आपको मैंने लाभ हानि वाले चैप्टर में बताया था। लाभ और हानि प्रतिशत होती है वो किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है। लाभ हानि प्रतिशत किस पे निकल रही थी आपको पता है, क्रय मूल्य पे। अब आपको ध्यान रखना है बट्टा है ना, नोट कर लीजिएगा, बट्टा प्रतिशत होता है ना, बट्टा कह दो या छूट प्रतिशत, वो हमेशा किस पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे निकलेगा। किस पे, 100 किसको मान रहे हैं, जिसको 100 मानते हैं उस पर निकलता है, यानी अंकित मूल्य पे निकलता है। वहां हम क्रय मूल्य को 100 मान रहे थे, इसलिए किस पे निकलता है,
क्रय मूल्य पे निकलता था। तो आपको डायरेक्ट कर लेना बिल्कुल कितने का बट्टा किया, अगले को पता है, आपको पता है 500 की थी, 400 में बेच दी, लिखा हुआ कितना था 500, 100 का बट्टा दिया और कितने पे दिया, अंकित मूल्य कितना था 500, इसका मतलब बट्टे में 500 रखेंगे, नया की 400, गुणा में 100 लगाओ और जो कट रहा है वो काट दीजिएगा 2 जीरो 2 जीरो और ये 5 से काट दीजिएगा, 100 कितने में 20%, बट्टा कितने का दिया, बिल्कुल 20%, जो बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल सही है। चलिए ये थी आज की क्लास, बट्टा का हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, कल बट्टा का पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम लाभ हानि भी साथ में जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे, यानी दोनों का मिक्सिंग पार्ट होगा तो बड़ा ही शानदार होगा कल की क्लास। तो कल 8 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास कैसी लगी एक बार लाइव चैट में बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करके जाइए और हमारे नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी हमसे जुड़ जाइए ताकि जब भी नया वीडियो वहाँ आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। और काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है, तो जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया जल्दी से वो भी ऑन कर लेना, क्योंकि नया वीडियो आएगा तो आपके पास सूचना मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।